इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। क्या मोदी और शाह की खामोशी किसी बड़े राजनीतिक तूफान का संकेत है? क्या बीजेपी के अंदर कोई ऐसी हलचल चल रही है जिसकी जानकारी अभी जनता के सामने नहीं आई है? और क्या आने वाले दिनों में सरकार और संगठन में ऐसा बड़ा फेरबदल होने वाला है जिससे बीजेपी अपनी छवि को बचाने की कोशिश करेगी? सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी इंडिया लाइव पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त देश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मोदी शांत क्यों है, अमित शाह शांत क्यों है और बीजेपी के अंदर इतनी खामोशी क्यों नजर आ रही है? क्योंकि मोदी और शाह की राजनीति को करीब से देखने वाले ये जानते हैं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आमतौर पर किसी बड़े राजनीतिक संकट पर चुप बैठने के बजाय तुरंत अपना रणनीति सामने रख देता है, तुरंत कोई ना कोई बयान जारी कर देता है। लेकिन इस वक्त कई मुद्दे एक साथ बीजेपी के सामने खड़े हैं। युवा आंदोलनों से लेकर रोजगार और भर्ती के सवाल, सरकार की नीतियों को लेकर उठ रहे विवाद और विपक्ष की लगातार आक्रामक राजनीति और इन सब के बीच इथेनॉल का मुद्दा, ये तमाम बातें इस वक्त सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि क्या बीजेपी किसी बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी कर रही है। देखिए, अभी तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी किसी खास नेता को हटाने जा रही है या सरकार में कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो चुका है। लेकिन राजनीति में जब एक साथ कई सारे मोर्चों पर दबाव बढ़ता है तो नेतृत्व अक्सर अपनी टीम में बदलाव करती है। कभी मंत्रालय बदले जाते हैं, कभी संगठन में जिम्मेदारियां बदली जाती हैं और कभी ऐसे चेहरों को आगे किया जाता है जिनसे जनता के बीच में नया संदेश देने की कोशिश की जा सके। यही वजह है दोस्तों कि बीजेपी के अंदर संभावित बहुत बड़े उलटफेर की चर्चा को पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार युवाओं और जनता की नाराजगी से घिर चुकी है। अब इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प सवाल जुड़ जाता है, आखिर सरकार के फैसलों और रणनीति से जुड़ी बातें विपक्ष तक पहुंच कैसे रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर का ही कोई विभीषण विपक्ष के साथ मिला हुआ है? दोस्तों, आपको बताऊं कि अभी इन तमाम दावों को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के भीतर के कुछ लोगों या फिर करीबियों ने छात्र आंदोलन को समर्थन दिया। आपको बताऊं दोस्तों, कई सारी अटकलें लग रही हैं, कई सारे सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट आ रहे हैं, कई राजनीतिक विश्लेषण भी इसी तरीके का दावा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई ऐसा ठोस सबूत सामने आता है कि बीजेपी के अंदर से किसी बड़े नेता या उसके परिवार से किसी ने जो है आंदोलन को आर्थिक या राजनीतिक मदद दी है, तो ये बीजेपी नेतृत्व के लिए बेहद गंभीर मामला होगा। क्योंकि तब सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं होगा, बल्कि पार्टी के अंदर अनुशासन और नेतृत्व की पकड़ पर भी सवाल उठेंगे। और इसी चर्चा के बीच में एक नाम है जो बार बार सामने आ रहा है और वो नाम है नितिन गडकरी। दोस्तों, नितिन गडकरी को लेकर E20 और इथेनॉल नीति पर पिछले कुछ समय से लगातार बहस चल रही है, ये तो आप देख ही रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि E20 कोई अकेले नितिन गडकरी का निजी फैसला नहीं था। ये केंद्र सरकार की व्यापक नीति का हिस्सा है जिसमें कई मंत्रालयों और कई संस्थाओं की भूमिका रही है। नितिन गडकरी भी इसमें शामिल रहे, लेकिन गडकरी लंबे समय से इथेनॉल, फ्लेक्स फ्यूल और वैकल्पिक ईंधन के बड़े समर्थक रहे। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर भी इस नीति को लेकर कई बार अपनी बात रखी है, तारीफें की हैं, श्रेय भी लेते रहे हैं। अब इन सब के बीच गडकरी की तरफ से ऐसे आपत्तिजनक और कथित डीप फेक कंटेंट को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना है कि उनके ऊपर ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं, उनके परिवार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो गलत हैं और जो वीडियोज वायरल की जा रही हैं वो डीप फेक AI जनरेटेड वीडियो हैं। लेकिन राजनीतिक सवाल फिर भी यही खड़ा होता है कि अगर E20 सरकार की सामूहिक नीति है तो इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ संबंधित मंत्री की है या फिर पूरी कैबिनेट की है? आलोचक ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब कोई नीति सफल दिखाई देती है तो मंत्री उसका श्रेय लेते हैं, जैसे कि नितिन गडकरी कर ही रहे हैं, लेकिन जब उसी नीति पर सवाल उठने लग रहे हैं तो फिर पूरी तरीके से जिम्मेदारी केंद्र पर डालने की कोशिश की जा रही है। अपनी गलती स्वीकार करने को नितिन गडकरी किसी भी हाल में तैयार नहीं। दूसरी तरफ गडकरी के समर्थकों का तर्क है कि E20 कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय नीति है। इसीलिए सिर्फ गडकरी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं होगा। अब अगर बीजेपी नेतृत्व को ये लगता है कि किसी नीति या आंदोलन की वजह से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, तो आने वाले समय में संगठनात्मक बदलाव की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नितिन गडकरी को हटाया ही जाएगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है। ऐसी कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई। हाँ, अगर बीजेपी कोई बहुत बड़ा फेरबदल करती है तो उसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक कारण नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक संदेश भी होगा। किसी मंत्री का विभाग बदलना, किसी नेता को संगठन में भेजना या किसी नए चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी देना, ये सभी कदम नेतृत्व की रणनीति का हिस्सा होते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर सवाल एक और बहुत बड़ा उठता है, वो ये कि क्या बीजेपी अपने ही घर के अंदर उस विभीषण की तलाश कर रही है जिसने कथित तौर पर सरकार और पार्टी की रणनीति से जुड़ी जानकारी विपक्ष या आंदोलन तक पहुंचाई? अगर ऐसा कोई व्यक्ति असल में है, आमतौर पर तो इसे लेकर के नितिन गडकरी पर ही आरोप लग रहे हैं कि शायद नितिन गडकरी इथेनॉल मामले को लेकर जिस तरीके से केंद्र पर अपनी गलती थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले भी नितिन गडकरी की कंपनियों को लेकर आरोप लग चुके हैं कि उनकी इथेनॉल की कंपनीज हैं और बीते काफी समय से उनकी कंपनीज में काफी बड़ा उछाल भी हुआ है। तो अब इन सब के बीच, इन तमाम आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर के भीषण को तलाश करने में जुटी हुई है। क्या नितिन गडकरी वाकई में कुछ छुपाना चाह रहे हैं? क्या अपनी गलती केंद्र सरकार पर थोपना चाह रहे हैं? क्या अंदर ही अंदर बीजेपी और नितिन गडकरी के बीच, क्या मोदी शाह के बीच कोई नाराजगी चल रही है? क्योंकि नितिन गडकरी को लेकर यह भी कहा जाता रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं, उनकी एक इच्छा रही है प्रधानमंत्री बनने की। तो क्या ये तमाम उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अब हावी हो रही हैं और इसीलिए वो मोदी और शाह पर हमलावर हैं? क्या इसीलिए उनके बेटों को लेकर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं? फिलहाल अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।